नमस्कार। आज हम आपसे फैक्टराइजेशन में एक और वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने फैक्टराइजेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा की थी और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हुए आज आपसे बात करते हैं कि जैसे a² माइनस 2ab प्लस b²। पिछले एपिसोड में यहाँ पर प्लस था और मैंने आपसे बताया था कि अगर फैक्टराइजेशन करना है तो इसका एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमने क्या किया, इसको a² माइनस ab और यहाँ पर माइनस ab और इसको प्लस b²। अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसको ये फर्स्ट एंड सेकंड का पेयर ले लिया और सेकंड और थर्ड का पेयर ले लिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, माइनस 2ab है तो इसको दो पार्ट्स में माइनस ab, ये माइनस ab मिलकर माइनस 2ab। और अब आप देखते हैं कि इसमें हमारा कॉमन फर्स्ट एंड सेकंड में है a, तो यहाँ पर a कॉमन हुआ तो यहाँ पर a माइनस b। यहाँ पर a² में से a हमने बाहर लिया फैक्टर रूप में तो यहाँ a मिला, यहाँ पर a निकाला तो यहाँ b मिला। इसी तरह यहाँ पर हमने क्या लिया, कॉमन b। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम माइनस, हमेशा हमें प्लस और माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन हो या कभी भी मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन कुछ भी हो, मैथमेटिकल एनालिसिस में हमें माइनस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ जब माइनस हमने कॉमन लिया है और माइनस b है इसके साथ साथ, तो यहाँ पर देखिए माइनस ab में से अगर आप b निकालते हैं तो यहाँ a बचेगा, लेकिन यहाँ पर साइन क्या है, प्लस, और इस माइनस की वजह से यहाँ पर ये साइन रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और यहाँ पर माइनस b जब b² में तो यहाँ मिलेगा आपको b। अब आपको क्लियर ये समझना है कि माइनस b का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ab आया, माइनस b का अगर हम माइनस b में गुणा करते हैं तो प्लस b² आया। इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि अगर आपने यहाँ पर धोखे से प्लस लिख दिया तो आपको पकड़ लेना है, आपको समझ लेना है कि यहाँ पर माइनस ab है तो यहाँ पर अगर प्लस ab आ जाएगा तो ये हमारा कैलकुलेशन आगे सही ढंग से नहीं बढ़ रहा है, यानी आप कहीं ना कहीं गलत हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आपके मन में होना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर ये हमारा एक फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ a है यहाँ b है, तो a और b कॉमन नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट के में मल्टीपल वैल्यू है क्या है, a माइनस b, यहाँ पर क्या है a माइनस b, तो कॉमन क्या हो गया आपका a माइनस b। और यहाँ क्या मिला आपको, फर्स्ट से a मिला और यहाँ क्या मिला, माइनस b। तो ये जो a माइनस b और a माइनस b आप ऐसे अगर समझें कि x इंटू एक्स बराबर क्या होता है, x², उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं इसको a माइनस b का होल स्क्वायर। ये एक सेकंड फॉर्मूला है, मैंने आपको पिछले बार बात की थी आपसे कि a² प्लस 2ab और प्लस b², इसके लिए हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, आपका a प्लस b का होल स्क्वायर होगा। ये आपका बेसिक फॉर्मूला फर्स्ट है और ये बेसिक फॉर्मूला क्या है, सेकंड। फैक्टराइजेशन के लिए बेसिक फॉर्मूला में एक आपका ये है और एक आपका ये है, एक तीसरा फॉर्मूला भी है जिसे कि कहते हैं a² माइनस b²। अब इसका कॉन्सेप्ट कैसे आता है, इसके एक शर्त ये है कि इसमें फर्स्ट का वर्ग स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, और ये हो जाता है फर्स्ट प्लस a प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड a प्लस b और a माइनस b। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड है। ये तीन बेसिक फॉर्मूलाज हैं। हम आपसे और भी चर्चा करेंगे फैक्टराइजेशन में, अभी ये चूंकि बेसिक हम जानकारी आपको दे रहे हैं, एलिमेंट्री जानकारी आपको दे रहे हैं। अब आप अगर देखना भी चाहें तो जैसे इसको चेक करना आपको, a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आएगा, a का माइनस b में गुणा करेंगे तो माइनस ab आएगा, और यहाँ पर क्या b प्लस b का a में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ab आएगा, और आप इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस b² आएगा। और आप देखें कि यहाँ पर ab माइनस में है, यहाँ ab प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, a² माइनस b²। ये आपका ये फॉर्मूला हुआ। इनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फैक्टराइजेशन में बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो तीन फॉर्मूला पर बेस्ड होते हैं। आगे और भी वेराइटीज की, आगे और भी क्रिटिकलिटी आगे बढ़ेगी और हम फैक्टराइजेशन के अलग अगले वीडियोज में आपसे बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।